1565 से लेके 1588 तक यहाँ पे राज था मुर्तज़ा वन का, निज़ाम शाही डायनेस्टी के। और उनकी डायनेस्टी में एक बहुत बिलवेड मिनिस्टर थे जिनका नाम था सलाबत खान टू। तो सलाबत खान टू इस एरिया में बहुत ही लोग उनको प्यार किया करते थे, बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। अहमदनगर में बहुत ही उनकी इज्जत थी, लोग उनको बहुत चाहते थे। और उन्होंने बनाना शुरू किया अपना मकबरा अपने लाइफ टाइम में, जैसे कि उन दिनों में रॉयल्स वगैरह बनाया करते थे। तो ये है वो खूबसूरत मकबरा जो उन्होंने बनाया लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में। आज इस मकबरे को सलाबत खान टू के टूम से भी जाना जाता है और चांद बीबी का महल से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल एक ब्लैक स्टोन का बना हुआ ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे। शानदार हिल टॉप के ऊपर है, व्यूज़ सब तरफ से बहुत कमांडिंग है। तो यहाँ से पूरा का पूरा अहमदनगर और उसके आसपास के एरियाज आपको दिख जाएंगे। दूर लगे हैं विंड टर्बाइंस खूब सारी, क्योंकि यहाँ पे हवा चलती है खुली। तो बहुत शानदार मकबरा है। अंदर चल के देखते हैं कि चांद बीबी के महल में और क्या क्या है। इंडिया के इस्लामिक आर्किटेक्चर में इस जगह की एक बहुत स्पेशल अहमियत है और वो 3 फीचर्स की वजह से है। पहला था ये प्लेटफॉर्म, यानी 12 फुट ऊंचा ज़मीन से ऑक्टागन शेप में। दूसरा है ये गैलरी, जब आप अंदर आए सीढ़ियाँ चढ़ के तो आप आएंगे इस खूबसूरत गैलरी में जो चारों तरफ जाती है टूम के। और जो तीसरा है वो है ये आर्चेस, बहुत ही खूबसूरत आर्चेस जो यहाँ बने हुए हैं, जो बिल्डिंग को मान लीजिए ऐसा लगता है कि सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरल फीचर है। तो बहुत यूनिक है। टूम जो है वो अंडरग्राउंड है नीचे इस सेंट्रल एरिया के, और ऊपर से डोम है। सलाबत खान टू जो थे वो यहाँ पे बेरिड हैं और उनकी एक वाइफ जो है वो भी उनके साथ यहाँ पर बेरिड हैं। और ये जगह यहाँ पर जब आप आते हैं तो जो सॉलिड स्ट्रक्चर है इसका, मोटी मोटी दीवारें, मैसिव स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं लगता कि ये हज़ारों साल तक हिलने वाला है। बहुत ही यूनिक कंस्ट्रक्शन है। और अब आती है बात चांद बीबी की। तो चांद बीबी एक बहुत मशहूर मुस्लिम वॉरियर थी, एडमिनिस्ट्रेटर थी इसी रीजन से। कई कहानियाँ हैं चांद बीबी से जुड़ी हुई, लेकिन जो कहानी हिस्टोरिकल फैक्ट है और जिसको हम जानते हैं अच्छी तरह से, वो ये है कि जब अकबर की फोर्सेस ने यहाँ पर अटैक किया तो चांद बीबी ने अहमदनगर की फोर्सेस के साथ मिलकर उसका डट के मुकाबला किया और उनको विक्ट्री हासिल नहीं होने दी। इसी लड़ाई में डिफीट के बाद, डिफीट हासिल करने के बाद मुगल्स ने एक अफवाह फैलाई कि चांद बीबी जो है वो गद्दार बनने वाली थी, और उनके अपने ट्रूप्स ने ही चांद बीबी को मार दिया इन 1599। अब ये चांद बीबी का पैलेस कैसे बन गया, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे नहीं पता। अगर आपको मालूम है इसके बारे में तो हमें लिख के ज़रूर बताइए कि ये जो टूम है ये चांद बीबी का पैलेस क्यों कहलाता है। #Road Trippin' with Rocky and History TV 18 Season 2 presented by महाराष्ट्र टूरिज्म। इसमें मैं आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारी विरासत, हमारी हिस्ट्री, हमारे डिटेल्स, इतना सब कुछ है हमारे पास, और वो सब धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। अगर आप कुजीन का मामला लें, जैसे कि मैं कुजीन की बात में ज़्यादा करता हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है बचपन से। खाने के बारे में हमारी इतनी सारी रेसिपीज़ हैं, इतनी लाखों रेसिपीज़ हैं इंडिया के अंदर, लिटरली लाखों रेसिपीज़। वो सब लुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं, धीरे धीरे डिसअपेयर हो रही हैं। कुछ पॉपुलर रेसिपीज़ अभी रहती हैं जो रेस्टोरेंट्स में, घरों में बनाई जाती हैं, लेकिन ऐसी लाखों रेसिपीज़ हैं जो ऑलरेडी भुला दी गई हैं और आगे जाते जाते और भुला दी जाएंगी। देखिए, हमारा खाना था सबसे हेल्दी, सीजनल, हाइपर लोकल, फार्म टू टेबल, नो रेफ्रिजरेशन। ये सब चीज़ें इंडिया में हमेशा, जब मैं छोटा लड़का था, जब मैं बच्चा था, तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हुआ करती थी। इसी तरह हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हिस्ट्री है इंडिया के अंदर, और इतनी ओवरलैपिंग हिस्ट्री और इतने महान स्ट्रक्चर्स, इतनी ग्रेट कंस्ट्रक्शंस हैं कि मुश्किल हो जाता है उसका रिकॉर्ड रखना और ट्रैक रखना। तो बहुत काबिल एफर्ट कर रही है महाराष्ट्र टूरिज़्म इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, वापस लाने के लिए ये मेहनत कर रही है महाराष्ट्र टूरिज़्म बहुत ज़्यादा। इसमें आप सबकी मदद की ज़रूरत है। नंबर 1, जब भी मॉन्यूमेंट्स में आए, मॉन्यूमेंट्स को कभी डिफेस ना करें और हमेशा मॉन्यूमेंट्स को इज्जत से, ध्यान से रखें। दूसरा, नंबर 2, जहाँ तक भी हो सके, जहाँ भी आपको मौका मिले, आप ज़रूर आकर इन ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स को देखें, टाइम निकालें, समय बिताएं। अगर टिकट है तो टिकट खरीद के अंदर जाएं। इससे इंकरेजमेंट मिलती है गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र टूरिज़्म को, कि वो और चीज़ें प्रिजर्व करके आपको और इन्फॉर्मेशन दे। जहाँ तक भी इन्फॉर्मेशन अगर इकट्ठी की जा सकती है कहीं से भी, वो इन्फॉर्मेशन लेके आप ज़रूर प्रेजेंट करें। और अब लास्ट वर्ड मेरा ये है कि ऐसी जगहें जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ पे लोग कम ही आते हैं। और जब दोपहर के टाइम पे घनी धूप थी बाहर जब हम यहाँ पर आए थे, लेकिन हिल टॉप पे है, खूब हवा चल रही है, मज़ेदार पेड़ हैं, ठंड है,
यहाँ पर आके कुछ मोमेंट आप अगर हिस्ट्री के साथ भी बिताएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक प्लेजेंट एक सेंसेशन होगी, प्लेजेंट, कि आप हिस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। आप ऐसी जगह पे आ रहे हैं और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं अपने देश की हिस्ट्री के बारे में। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मौका मिले, जितना टाइम मिले, जब भी फ्री टाइम मिले, आके अपने देश के महान मॉन्यूमेंट्स को देखें, जैसे कि ये चांद बीबी का महल।